ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। और अब बात राजस्थान के राज्य पक्षी की, तो गोडावड़ राजस्थान का राज्य पक्षी है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान को अपना नया राज्य पक्षी ढूंढना पड़ेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह गोडावड़ की कम होती संख्या है। गोडावड़ के बचाने के लिए करोड़ों का बजट है और तमाम तरीके की सुविधाएं भी हैं, फिर भी गोडावड़ के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। संकट में गोडावड़ का भविष्य। करोड़ों खर्च होने के बाद भी नहीं टला संकट। प्रजनन दर में आ रही है गिरावट। राज्य पक्षी के संरक्षण के प्रयासों में कमी। राजस्थान को ढूंढना पड़ेगा नया राज्य पक्षी। जी हां, ये कड़वी सच्चाई है। राज्य पक्षी गोडावड़ का भविष्य खतरे में है। लाख प्रयास और करोड़ों खर्च होने के बाद भी गोडावड़ को बचाने में मुश्किलें आ रही हैं। भले ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से मशहूर ये सुंदर परिंदा IUCN की रेड लिस्ट में शुमार हो, भले ही भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है और भले ही केंद्र सरकार के प्रजाति रिकवरी कार्यक्रम में चयनित 17 प्रजातियों में से एक हो, लेकिन हकीकत यही है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान को नया राज्य पक्षी ढूंढना पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि आंकड़े गवाही दे रहे हैं। देश भर में 1969 में गोडावड़ पक्षियों की संख्या 1260 थी, जो 1978 में 745 रह गई। 2001 में 600 गोडावड़ पक्षी रह गए। 2006 में महज 300 पक्षी बचे। 2015 में 150 गोडावड़ बचे। 2018 में गोडावड़ पक्षियों की संख्या 150 थी और 3 साल से इनकी गिनती नहीं हुई है। इनमें से 122 पक्षी राजस्थान में हैं और गोडावड़ अभी अंडे केवल जैसलमेर में देते हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि बिजली के तारों की चपेट में आने से 4 से ज्यादा गोडावड़ मर चुके हैं। जैसलमेर के वन्यजीव प्रेमी सभी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और पिछले 2-3 साल में ये छठा केस है जो गोडावड़ हाई पावर टेंशन से मरा है। और अभी हाल ही जो ये रासला का जो केस है, और यहाँ पर माननीय न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने सो मोटो केस लेने के बाद में भी कंपनियां नहीं रुक रही है। उन्होंने ये लाइनें डाल रखी है। ये कोर्ट की अवहेलना है और ये बड़ी दुखद घटना हुई है। करीब 3 साल में गोडावड़ के सुरक्षित प्रजनन के लिए बेहतर प्रयास हुए। इसके लिए 67 क्लोजर हैं। प्रजनन इलाकों में सुरक्षा चाक चौबंद है। पिछले 2 साल में जैसलमेर में 11 नन्हे गोडावड़ नजर आए, लेकिन इस बार केवल 3 नन्हे गोडावड़ ही नजर आए। इससे साफ है कि गोडावड़ के प्रजनन में कमी आ रही है। इसी सप्ताह जैसलमेर में एक और गोडावड़ की मौत ने फिर से चिंता बढ़ा दी। जिस जगह ये घटना हुई है वो DNP क्षेत्र नहीं है। इसी जगह से करीब 10 किलोमीटर दूर रासला में क्लोजर बना है। आसपास के इलाके में हाईटेंशन तारों का जाल फैला है। चारों तरफ हरियाली होने से गोडावड़ के आने की संभावना बनी रहती है और तारों की चपेट में आने से मौत भी हो जाती है। 2017 से लेकर अब तक 6 गोडावड़ तारों की चपेट में आ चुके हैं। वन्यजीव संरक्षण संगठनों ने ऑनलाइन याचिका अभियान शुरू किया है, जिसमें मांग की जा रही है कि जिन इलाकों में गोडावड़ का बसेरा है वहां से गुजरने वाली बिजली के उच्च शक्ति वाले तारों को भूमिगत किया जाए। ये वहाँ बड़ी बड़ी लाइनें निकल रही है, हाई टेंशन लाइनें निकल रही है, उनके कारण ये गोडावड़ और आए दिन पक्षी खत्म हो रहे हैं। और इस गोडावड़ को कल जब पहले हमने देखा तो वहाँ जा कर के हमने पूरा उसको ध्यान भी दिया और उसके बाद में हमने प्रशासन को सूचित भी किया। फिर हमने पूरे ग्रामीणों ने धरना भी दिया कि ये अगर ऐसे गोडावड़ अगर ख़त्म होते जाएंगे तो बड़ा मुश्किल का काम है। देखिए, ये जो है गोडावड़ यहाँ पे जैसलमेर के अंदर ये 7वां गोडावड़ है जो कि हाई टेंशन लाइन से टकराकर मरा है। और ये हाई टेंशन लाइन है जैसलमेर में लगभग पूरे क्षेत्र में फैल चुकी हैं वर्तमान में। और विशेषकर जो हमारा ये रासला का और सांवता का जो बीच का ये ओरण है देगराय मंदिर का, ये एक प्रमुख जो है विचरण क्षेत्र है गोडावड़ का। यहाँ पे एक DNP का एनक्लोजर भी बना हुआ है गोडावड़ का। तो मतलब उस क्षेत्र के अंदर और उसके चारों तरफ अगर इस तरीके से जो है ऊर्जा कंपनियां आ रही हैं और पावर लाइंस बिछाई जा रही हैं तो वो थोड़ा खतरे का सूचक है। और इनकी सुरक्षा करना, जहां पे हम इतना करोड़ों रुपया इसके संवर्धन और संरक्षण पे खर्च कर रहे हैं। तारों की चपेट में आने से गोडावड़ के मौत के मामले बढ़ने के बाद चर्चा चल रही है कि या तो हाईटेंशन तारों को अंडरग्राउंड किया जाए या फिर बर्ड डाइवर्टर लगाए जाएं। लेकिन 3-4 सालों में जिम्मेदार किसी एक पर सहमत नहीं हो सके। आखिरकार
हाल ही में हुई बैठक में फैसला लिया गया था कि अंडरग्राउंड केबलिंग करना आसान नहीं होगा। ऐसे में बर्ड डाइवर्टर लगाकर ही गोदावरी को बचाने के प्रयास किए जाएं। फिर भी अब तक सभी जगह बर्ड डाइवर्टर नहीं लगे हैं। तो हमको जैसे भी सूचना मिली कि देगराय और जो है सावता गांव के पास में एक गोडावण का मृत अवस्था में मिला है। गांव वालों ने सूचना मिली हमको, तो सूचना मिलती है हम मौके पर पहुंचे। वहां पर गोडावण को मृत अवस्था में देखा और उसमें पास में एक ट्रांसमिशन लाइन का एक पिलर भी था और ऊपर ट्रांसमिशन लाइन्स भी थी। और उसके बाद में हमने गोडावण को कलेक्ट किया और रात को जो जैसलमेर लेके आए थे। अभी हम पशु चिकित्सालय जैसलमेर में है, यहाँ पे इसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। पोस्टमार्टम के बाद में ही पता चल पाएगा असली जो इनके रीजन्स है। इतनी घटनाएं होने के बावजूद बर्ड डाइवर्टर नहीं लगाए गए हैं। एक और गोदावरी की मौत हो गई। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि राजस्थान को जल्द ही राज्य पक्षी ढूंढना पड़ेगा। दुनिया के सबसे बड़े वजनी और उड़ने वाले परिंदों की लिस्ट में शामिल गोडावण अब धीरे धीरे कम होते नजर आ रहे हैं। इसके वजूद पर खतरा मंडरा रहा है और प्रदेश की पहचान के रूप में इस पक्षी को माना जाता है। राज्य पक्षी होने के चलते संरक्षण एवं विकास के लिए राज्य सरकार की विशेष जिम्मेदारी भी बनती है और पिछले कई दशकों से सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा भी रही है। लेकिन ये जिम्मेदारी धरातल पर कितनी और कागजों में निभ रही है, इसका आकलन केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि करीब 1250 से अधिक संख्या में पाए जाने वाले गोडावण अब केवल 100 की संख्या के नीचे सिमट कर रह गया है। गोडावण और इस गोडावण को बचाने के लिए सरकार प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन इन योजनाओं की हवा इतने मात्रा से निकलकर साफ तौर से दिखाई दे रही है। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जैसलमेर।